नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे चैनल पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह कहानी है एक भुतहा स्कूल की, जो कई सालों से खंडहर में बदल चुका है। तो चलिए जानिए उस स्कूल के अंदर छुपे भयानक रहस्य को और किस तरह एक युवा ने उस अंधेरे से पार पाने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है एक साहसी युवा निखिल से, जो एक पत्रकार था और अपनी नई स्टोरी के लिए एक भूतिया स्कूल की तलाश कर रहा था। इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था और आज भी वहां की गूंज सुनाई देती है। निखिल ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में इस स्कूल का दौरा करेगा। स्कूल की इमारत खंडहर में बदल चुकी थी और उसके दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। लेकिन निखिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही निखिल ने स्कूल के भीतर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। स्कूल के गलियारे में धूल और गंदगी फैली हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पोस्टर लटके हुए थे। निखिल ने अपने कैमरे को चालू किया और स्कूल की तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसने एक पुरानी क्लासरूम की ओर ध्यान दिया, जो बंद पड़ी थी लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह कमरे में घुसा और देखा कि वहां पुरानी डेस्क और कुर्सियां बिखरी हुई थीं। कमरे की दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटका हुआ था, जिसमें तारीखें 1975 की थीं। निखिल ने कैलेंडर की ओर ध्यान दिया और देखा कि तारीखें हर दिन की तरह बदल रही थीं, जैसे कि कैलेंडर की धुरी पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। निखिल ने ध्यान से कैलेंडर की जांच की और तभी अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाया हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया और फिर से कैमरा उठाया। जैसे ही निखिल ने फिर से कैमरा चालू किया, उसने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब सी छाया नजर आ रही थी। छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और एक बच्चे का चेहरा उभरने लगा। निखिल को समझ में आ गया कि वह केवल एक भूतिया स्कूल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस चुका था। निखिल ने छाया की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि स्कूल के भीतर एक पुराना और रहस्यमय गलियारा उसके सामने खुल रहा था। गलियारा पुरानी किताबों और कागजात से भरा हुआ था। जब निखिल ने किताबों की जांच की, तो उसने पाया कि उनमें से कई किताबें और कागजात बच्चों की गुमशुदगी की घटनाओं के बारे में थीं। एक कागज पर लिखा था कि 1975 में इस स्कूल में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें कई बच्चे लापता हो गए थे। निखिल ने और गहराई से छानबीन की और पाया कि स्कूल के एक शिक्षक पर बच्चों को गायब करने का आरोप था। वह शिक्षक एक काला जादू जानता था और उसे उन बच्चों की आत्माओं को कैद करने के लिए कहा जाता था। जैसे जैसे निखिल ने और जानकारी प्राप्त की, उसने समझा कि शिक्षक की आत्मा अब भी स्कूल में बसी हुई है और वह उन बच्चों की आत्माओं को परेशान कर रही है। निखिल ने महसूस किया कि उसे स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक तरीका खोजने की जरूरत है। निखिल ने स्कूल के भीतर एक पुरानी किताब में लिखा हुआ एक मंत्र पाया, जो उन आत्माओं को शांति प्रदान कर सकता था। उसने मंत्र का उपयोग करने का फैसला किया और जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, उसने महसूस किया कि हवाले के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। मंत्र के उच्चारण के बाद निखिल ने देखा कि स्कूल के भीतर की अंधेरे और खौफनाक स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। आत्माएं शांत हो गईं और स्कूल का माहौल हल्का हो गया। निखिल ने समझा कि उसने बच्चों की आत्माओं को मुक्त कर दिया है और अब हवेली की शक्ति कमजोर हो चुकी है। निखिल ने हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और वहां से निकलते समय उसने एक अंतिम बार स्कूल की ओर देखा। वह जानता था कि अब हवेली की आत्माएं शांति में हैं और उसने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। दोस्तों, कभी-कभी अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें अपनी हिम्मत और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अतीत के अंधेरों को उजागर करने से ही हम भविष्य की राह देख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।